Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JMIN examinations. This came on 7th January 2020 shift 2. So let us see this question first. Okay, question says, okay, this is subjective based question जो आपका आया था, and it says the sum of two forces P and Q is R. मान लो P ये है, ठीक है, and then Q है और एक Q है और इसका रिजल्टेंट क्या है R, सच दैट R एंड P का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो अब ये ऐसे नहीं बनेगा, कहीं कुछ ऐसे बनेगा. सो फर्दर आप ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि R और दिस R एंड Q का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस R एंड P का मैग्नीट्यूड सेम है ना. तो जितना ये होगा उतना ये होगा. ओके, द एंगल थीटा इन डिग्री that the resultant 2p and q will make with q. मतलब कि अगर एक और वेक्टर है which is 2p, तो ये this is your 2p वेक्टर है ना. तो ये पूरा यहां से स्टार्ट होगा और यहां पे टर्मिनेट होगा. तो this is your 2p, इसका रिजल्टेंट with q. तो ये पूरा ऑटोमेटिकली हम ले सकते हैं, दिस इज 1 2p वेक्टर और इस q का जो रिजल्टेंट आ रहा है ये, ठीक है, ये कितना एंगल मेक कर रहा है इस वाले Q से, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. सो वी ऑलरेडी नो कि ये P है और ये भी P होगा क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट सेम है. जो पहला P और Q मेक कर रहा था एक दूसरे से, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. सेकेंड केस में ये कह रहा है कि जब 2p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल आता है तो ये जो रिजल्टेंट है वो मेक करता है एंगल कितना q के साथ, वो पूछा है. तो ये वाला एंगल आपसे पूछा है, टोटल एंगल है ना. तो वी ऑलरेडी नो दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस, सो दिस एंगल लेट इट बी थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल लेट इट बी थीटा, है ना. ऑल्सो ये p है, ये भी p होगा क्योंकि ये p है, ये p है, ये 2p था तो ये p है, तो ये p, ये वाला P तो ये वाला P, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे. लेट इट बी फाई एंगल एंड दिस एंगल वुड आल्सो बी फाई, है ना. तो दीज टू एंगल वुड बी फाई, दीज टू एंगल वुड बी थीटा, ठीक है. तो ये वाला एंगल 2 फाई के बराबर हो जाएगा. डोंट यू थिंक ये वाला एंगल 2 फाई के बराबर होगा? हमें निकालना है फाई प्लस थीटा कितना होगा, है ना. वही एंगल पूछा है, ये रिजल्टेंट एंड क्यू के बीच का एंगल कितना है. वी ऑलरेडी नो दीज टू एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है. सो इन ट्रायंगल दिस 2 फाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है. सो फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 के बराबर आ गया. सो 90 डिग्री एंड सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 90 डिग्री. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है, एंड आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा. थैंक यू.